हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी मास माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस मास में भगवान श्री हरि की भक्ति, नाम जप, दान, स्नान और कथा श्रवण का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस दिव्य मास में हम श्रवण कर रहे हैं ज्येष्ठ मास विशेष कथा श्रृंखला। पिछली कथा में आपने सुना था कि भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर की स्थापना संपन्न हो चुकी थी। देवताओं, ऋषियों और स्वयं ब्रह्मा जी की उपस्थिति में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रतिष्ठा हुई थी। भगवान ने राजा इंद्रदुम्न पर प्रसन्न होकर उन्हें अनेक दिव्य वरदान प्रदान किए थे। अब आगे की कथा सुनिए। भगवान जगन्नाथ से वरदान प्राप्त कर राजा इंद्रदुम्न का हृदय आनंद से भर उठा। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन और आपकी सेवा से मेरा हे प्रभु, आपके दर्शन और आपकी सेवा से मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा ने पुरुषोत्तम क्षेत्र में अनेक धार्मिक यात्राओं का आयोजन करवाया। देश देशांतर से आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्था की गई। यज्ञ हुए, कीर्तन हुए, दान दिए गए और भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा संपन्न हुई। एक दिन राजा इंद्रदुम्न ने राजा गाल श्वेत को अपने पास बुलाया। राजा गाल श्वेत भगवान के महान भक्त थे। वे विद्वान, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। राजा इंद्रदुम्न ने उनसे कहा, हे राजन, तुम धर्म के ज्ञाता हो, भगवान में तुम्हारी गहरी श्रद्धा है, इसलिए मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व सौंप रहा हूँ। राजा गाल ने विनम्र होकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, कृपया आदेश दें। तब राजा इंद्रदुम्न बोले, भगवान जगन्नाथ यहाँ केवल मेरे लिए प्रकट नहीं हुए हैं, वे समस्त संसार के कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए हैं। आने वाले युगों तक यह पुरुषोत्तम क्षेत्र भक्तों का उद्धार करता रहेगा। तुम सदा भगवान की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा में कोई कमी मत आने देना। इसके बाद राजा इंद्रदुम्न ने एक अत्यंत गूढ़ रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, कभी भी भगवान जगन्नाथ को केवल लकड़ी की मूर्ति मत समझना। जो व्यक्ति उन्हें साधारण काष्ठ प्रतिमा मानता है, वह उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता। वे साक्षात परमात्मा है, वे स्वयं श्री हरि हैं। राजा गाल ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। राजा इंद्रदुम्न आगे बोले, क्या तुमने नहीं देखा था कि मंदिर प्रतिष्ठा के समय तीनों लोकों के देवता यहाँ उपस्थित हुए थे? स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ आए थे, असंख्य ऋषि मुनि यहाँ आए थे। यदि यह केवल एक साधारण मूर्ति होती तो देवताओं का ऐसा आगमन क्यों होता? इसलिए जान लो कि भगवान जगन्नाथ स्वयं चराचर जगत के स्वामी है। उन्होंने आगे कहा, ये भगवान कल्प वृक्ष के समान है। जो भक्त जिस भाव से इनके पास आता है, भगवान उसे उसी प्रकार का फल प्रदान करते हैं। कोई धन चाहता है, उसे धन मिलता है। कोई संतान चाहता है, उसे संतान प्राप्ति होती है। कोई शांति चाहता है, उसे शांति मिलती है। और जो मोक्ष चाहता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। राजा इंद्रदुम्न ने समझाया, भगवान की महिमा इतनी महान है कि बड़े बड़े योगी और तपस्वी भी उनके वास्तविक स्वरूप पूरी तरह नहीं जान सकते। वेद जिनका वर्णन करते करते मौन हो जाते हैं, वे ही भगवान जगन्नाथ हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान की शरणागति का महत्व बताया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार भीषण गर्मी में कोई व्यक्ति शीतल जल में स्नान करके राहत प्राप्त करता है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि की शरण में आने जाने वाला मनुष्य संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के ताप उसे परेशान नहीं कर पाते। भगवान अपने भक्तों को ऐसा कल्याण करते हैं जैसे माता पिता, मित्र, पत्नी या पुत्र भी नहीं कर सकते। इसलिए हे राजन, जीवन भर भगवान जगन्नाथ की सेवा करना, उनकी यात्राओं और उत्सवों को नियमित रूप से संपन्न करवाना, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाले भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहना। इसके बाद राजा इंद्रदुम्न ने राजा धर्म को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सभी राजाओं के लिए धर्म का मार्ग एक ही होता है। महापुरुष जिस मार्ग पर चलते हैं, वही मार्ग संसार के लिए आदर्श बन और न्याय के अनुसार शासन करना, दिन में 3 बार भगवान नरसिंह और भगवान विष्णु की पूजा करना। ऐसा करने से तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। फिर उन्होंने एक अत्यंत सुंदर शिक्षा दी। उन्होंने कहा, अपने द्वार किए गए दान से भी श्रेष्ठ है किसी दूसरे के दिए हुए दान की रक्षा करना। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, भगवान उसकी विशेष रक्षा करते हैं। राजा गाल श्वेत ने यह सब सुनकर राजा इंद्रदुम्न को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा। राजा इंद्रदुम्न प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उन्होंने भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा की।
नारद मुनि भी वहां उपस्थित थे। भगवान को प्रसन्न देखकर राजा इंद्रदुम्न नारद जी के साथ दिव्य ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। उनके प्रस्थान के बाद भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ की महिमा निरंतर बढ़ती रही। अब ऋषि जैमिनी मुनियों से कहने लगे, हे मुनियों, मैंने तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान जगन्नाथ के दिव्य महात्म का वर्णन किया है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस महात्म का श्रवण करता है, उसे अनेक अश्वमेघ यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका यश बढ़ता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसे धन, वैभव और संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद मुनियों ने पूछा, हे महर्षि, पुराण श्रवण की सही विधि क्या है? तब जैमिनी ऋषि ने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, सबसे पहले श्रद्धा के साथ संकल्प करना चाहिए। इसके बाद योग्य ब्राह्मण का चयन करना चाहिए। वह विद्वान, शांत स्वभाव वाला और शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। उसका सम्मान करना चाहिए। उसे माला पहनानी चाहिए, चंदन का तिलक लगाना चाहिए। उस समय उसे व्यास जी के समान मानना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, जिस स्थान पर कथा हो वहाँ स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सभी श्रोताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कथा सुनने वाला व्यक्ति स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, तिलक लगाए, आचमन करे और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा श्रवण करे। जैमिनी ऋषि बोले, कथा सुनते समय मन में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। पुराणों, देवताओं, तीर्थों, मंत्रों और गुरुजनों के वचनों में विश्वास रखना चाहिए। विश्वास ही सबसे पुण्य का आधार है। बिना श्रद्धा किया गया कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण फल नहीं देता है। फिर उन्होंने सावधान करते हुए कहा, कथा के समय व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, किसी से विवाद नहीं करना चाहिए, सांसारिक चिंताओं को छोड़कर केवल कथा पर ध्यान लगाना चाहिए। जो व्यक्ति एकाग्र मन से कथा सुनता है, वही उसका वास्तविक फल प्राप्त करता है। इसके बाद जैमिनी ऋषि ने हरि नाम संकीर्तन का महत्व बताया। उन्होंने कहा, कथा समाप्त होने के बाद सभी भक्त मिलकर भगवान के नामों का कीर्तन करें। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन इतनी श्रद्धा और प्रेम से होनी चाहिए कि उसकी ध्वनि आकाश तक पहुंच जाए। भगवान नाम संकीर्तन से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फिर उन्होंने दक्षिणा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, कथा समाप्त होने पर आचार्य को वस्त्र, माला, चंदन और दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। दक्षिणा ऐसी हो जिससे आचार्य संतुष्ट हो जाए। यज्ञ, व्रत, विवाह, दान और पुराण श्रवण, ये सभी कार्य दक्षिणा के बिना अपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। यही पुराण श्रवण की संपूर्ण विधि है। जैमिनी ऋषि की यह दिव्य वाणी सुनकर सभी मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अहो, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। आपके मुख से हमने वह ज्ञान सुना जो पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनियों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुश, फल, पुष्प और अक्षत आदि अर्पित कर जैमिनी ऋषि का सम्मान किया। इसके बाद वे सभी पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भगवान जगन्नाथ को साधारण मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा समझकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा, नाम जप, कथा श्रवण, कीर्तन, दान और सेवा से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। इसी संदेश के साथ आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा।